अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एमडी कैट एंड ई कैट टेस्ट। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे क्या ये टेस्ट कंपलसरी है, इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, हमें इसकी प्रिपरेशन किस तरह करनी है, इस टेस्ट में मजीद क्या क्या चीज़ें होंगी, बेसिकली ये टेस्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। तो जितने भी सवालात मुझे रिसीव हुए हैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में आपके तमाम सवालात के आंसर दूं, सारी चीज़ों को क्लियर करूं। कोई चीज़ जो आपको ना समझ आए या कुछ मिस हो जाए दौरान वीडियो में तो आप बिल्कुल उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम जल्दी से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अपने एमडी कैट को और ई कैट को, सही है। तो पहले तो हम ये समझते हैं स्टूडेंट कि बेसिकली ये एमडी कैट और ई कैट है क्या, ठीक है। ये चीज़ जो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं इसके बारे में, तो बिल्कुल बेसिक बताऊंगी। आई नो यू ऑल आर ब्राइट स्टूडेंट, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ सवालात थे, ठीक है, वो भी बहुत ब्राइट हैं बट उन्हें कुछ क्वेश्चंस थे। तो अच्छा है कि सारी चीज़ों को हम अपने लेक्चर से पहले, अपनी क्लासेस से, अपनी प्रिपरेशन से पहले ही क्लियर आउट कर लें, सही है। सो अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें स्टूडेंट, सो एमडी कैट विच मीन्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, सही है। सो वो तमाम स्टूडेंट जो एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ जाना चाहते हैं आगे अपनी एफएससी को क्लियर करने के बाद, जो स्टूडेंट एमबीबीएस की लाइन में या बीडीएस की लाइन में यानी डेंटल की कॉलेज में या फिर वो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो उनको ये टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली एमडी कैट यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट, तो ये हमारे पास मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट है जिसकी हमने तैयारी करनी है, सही है। अच्छा, ई कैट विच मीन्स इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उन्हें ई कैट के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी, उसे क्लियर करना होगा, देन तभी वो किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकेंगे, सही है। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास फॉर्म थी, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने पता होनी चाहिए कि बेसिकली एमडी कैट और ई कैट है क्या, सही है। सो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई ना। अगर हम बात करें इसकी कि क्या ये टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो अगर आप मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हो तो ये टेस्ट करना क्लियर आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। तो हमारे पास इस टेस्ट को क्लियर करना ज़रूरी है, टेस्ट देना ज़रूरी है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज में, सही है ना। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। क्राइटेरिया से मुराद इस टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से कवर होने चाहिए, एग्जाम फॉर्मेट क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, मिनिमम मार्क्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखो स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें एमडी कैट या ई कैट की क्राइटेरिया की, तो फर्स्टली इसके लिए जो स्टूडेंट एलिजिबल है यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे पास एफएससी के स्टूडेंट यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट जिन्होंने क्लियर कर लिया है वो इस टेस्ट के लिए क्या होंगे, अपेयर होंगे, सही है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं या अभी सेकंड ईयर में हैं, अभी वो ये टेस्ट को नहीं देंगे। आप सेकंड ईयर के एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही ये टेस्ट दोगे, सही है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये अराइज होता है कि अगर हमने सेकंड ईयर दिया ही नहीं है, अभी क्लियर नहीं किया है, तो हमें क्यों इतना ज्यादा जो है ना इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि आप ई कैट की तैयारी करो, एमडी कैट की तैयारी करो अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए। देखो हमारे पास पेपर को क्लियर करने के बाद, सेकंड ईयर के पेपर देने के बाद इतना टाइम आपके पास नहीं बचेगा कि आप सही से अपनी प्रॉपरली तैयारी करो जिससे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा अच्छी परसेंटेज बना सको। बहुत कम टाइम बचता है तो स्टूडेंट ऐसे टाइम पे पैनिक हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सही है। तो हम क्या करेंगे स्टार्ट से, क्योंकि जब आपने अपना जहन बना लिया है कि आपने इंशाल्लाह एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है या किसी इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आपने कोई अच्छा कॉलेज सोच के रखा है कि मुझे ये मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपने अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, सही है ना। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ ई कैट और एमडी कैट के टेस्ट की भी तैयारी करें, ठीक है। डजंट मैटर कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, किसी भी ग्रुप को फॉलो कर रहे हो,
ये वीडियो स्पेशली सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट हैं या जो हमारे चैनल से वाबस्ता है, बल्कि ये तमाम स्टूडेंट के लिए जिन्हें कंफ्यूजन है एमडी कैट और ई कैट के हवाले से। सही है, तो इसीलिए जोर दिया जा रहा है ताकि आप अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लो ना, ताकि आप एंड में पैनिक ना हो। ठीक है, तो आपने याद करना है, सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया। सही है, तो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके सेकंड ईयर की परसेंटेज भी मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है। नाउ आपके पास जो आपकी एफएससी की परसेंटेज आएगी, देन उसके बाद एमडी कैट या ई कैट का जो आप टेस्ट दोगे उसकी परसेंटेज कलेक्ट होके देन फिर आपका एडमिशन होगा। सही है ना, तो ये दोनों एग्जाम भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर तो हो गए, नाउ आपके पास प्रैक्टिकल बाकी है। तो कोशिश करो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाए, नंबर अच्छे मिले ताकि आप अपने नंबर को मैनेज कर सको। सही है, तो परसेंटेज अच्छी होगी तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पर देखो, अब हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया कि आपको सेकेंड ईयर के बाद ही अपेयर होना होगा ई कैट और एम कैट के टेस्ट के लिए। सही है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सही है, तो सब्जेक्ट बेसिकली कवर होने चाहिए कि फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अच्छा देखो, जो यहाँ पर ई कैट के स्टूडेंट हैं ऑब्वियसली उनको यहाँ पर मैथ्स और केमिस्ट्री को देखना है। सही है, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आप बेसिक किस पे अपना फोकस करेंगे, कंप्यूटर पे। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, जो मैथ है। सही है, लेकिन जो एमडी कैट वाले स्टूडेंट हैं उनको केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और इंग्लिश कवर करनी होगी। तो ये हमारे पास वो सब्जेक्ट हैं जो हमने कवर अप करने हैं। सही है, जो इस एमडी कैट और ई कैट टेस्ट को कवर्ड करेंगे। कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपके पास जस्ट इंग्लिश होगा, उर्दू या इस्लामियात नहीं होगा। सही, तो ये 4 एग्जाम होंगे, इन्हीं में से आपका जो है ना वो टेस्ट आएगा। सही है, अच्छा अब एग्जाम के फॉर्मेट को अगर हम समझे तो एग्जाम फॉर्मेट हमारे पास एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसीलिए हमने आपको 1000 एमसीक्यूज की बुक, ताकि आपको जो है ना आसानी हो जाए। अब उसमें 1000 एमसीक्यूज जो रखे गए हैं वो मोस्टली आपकी बुक से, मोस्टली एमडी कैट और ई कैट के पास्ट पेपर से, और मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको देख के बनाए गए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले उस किताब से। सही है, अच्छा उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट, अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो देखो ये डिपेंड करता है हमारी इंस्टीट्यूशन के ऊपर या हमारे ईयर के ऊपर कि हम किस ईयर जो है ना वो अपेयर हो रहे हैं एमडी कैट और ई कैट के लिए। तो इस साल जो बच्चे अपेयर होंगे 2024 के लिए, तो ये आपको क्लियरली पता चलेगा जब हमारे ई कैट और एम कैट की जो है ना वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही होगी। सही है, रजिस्ट्रेशन हो या आपकी फीस सबमिशन हो, और इसके अलावा पासिंग मार्क्स हो गया, मिनिमम मार्क्स हो गया, ये सब आपको उस टाइम क्लियर हो जाएगा ना। जैसे आपने फोकस अभी किस में करना है, आपने अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। सही है ना, अब उसके अलावा एक चीज है जिसको हमने समझना है, वो है मार्क्स क्राइटेरिया, ताकि प्रिपरेशन के लिए इतना पता हो हमें कि हमारा मार्क्स क्राइटेरिया क्या है टेस्ट का। सो बेसिकली टोटल मार्क्स यूजुअली 200 होते हैं। सही है, पासिंग मार्क्स हमें ऑफन अराउंड 65% होता है। सही है, बट ये भी ऑल्सो डिपेंड करता है आपके ईयर के ऊपर कि आपका टेस्ट किस ईयर हो रहा है। सही है, उस लिहाज से पासिंग मार्क्स भी रखे जाते हैं, टोटल मार्क्स को देखते हुए पासिंग मार्क्स रखे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होंगी हमारे टेस्ट के दौरान। सही, नेगेटिव मार्किंग, ये लाजमन याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है। बोर्ड के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट एंट्री टेस्ट में आपके मार्किंग होती है नेगेटिव, यानी मे बी -1 होगा फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका एक एमसीक्यूज गलत हो गया तो -1 हो सकता है। सही है, सो बी केयरफुल, आपने बिल्कुल फोकस होके अटेम्प्ट करना है। सही है, सो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बता दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने इसके लिए अपेयर होना है नहीं होना है, आपने जो है ना वो तैयारी शुरू करनी है नहीं करनी। तो अगर आपने जहन बना लिया है कि नहीं पक्का मैंने एमबीबीएस की तरफ जाना है, या आपका गोल है, आपका एम्बिशन है, आपने इसकी तरफ मेहनत करनी है, तो आपने अभी से प्रिपरेशन करनी होगी एमडी कैट के लिए। सही है, अगर आप बीडीएस की तरफ जाना चाह रहे हो, डेंटल कॉलेज चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने एमडी कैट की तैयारी करनी है। आपने कोई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आपने ई कैट की तैयारी करनी है। सही है, अब वो स्टूडेंट जो क्लियर नहीं है कि आगे उन्होंने एमबीबीएस लेना है बीडीएस, फिर वो सोचे, लेकिन जिन्होंने सोच लिया अब उनके पास टाइम नहीं है। नाउ यू हैव टू फोकस टुवर्ड योर प्रिपरेशन। अब अपने प्रिपरेशन की तरफ आ जाओ,
ठीक है, बढ़ जाओ कि यहाँ पर आपने इस तरीके से लेके चलना है, सही है। सो ये हमने समझ लिया कि ये ई कैट क्या है, एम कैट क्या है, साथ ही क्राइटेरिया क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर लिया है, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, आपके जो आपका फील्ड सब्जेक्ट है वो जरूरी है, सही है। अच्छा, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम लेक्चर को डिस्कस करें तो आपका बायो और केमिस्ट्री का जो लेक्चर है ऑब्वियसली वो मैं कंडक्ट करूंगी, साथ ही फिजिक्स और इंग्लिश सर फैजुर रहमान कंडक्ट करेंगे, और आपके जो मैथ्स है वो भी सर फैज कंडक्ट करेंगे। कंप्यूटर के जो टीचर हैं वो आपको सर फैज जल्द ही बता देंगे कि कौन है, कौन आपको पढ़ाएंगे, कौन समझाएंगे, सही है। तो इन सारी चीजों के हवाले से आपने वरीड नहीं होना है, आपने जस्ट पूरा फोकस अपनी प्रिपरेशन के ऊपर रखना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया। नहीं, इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं छोड़ना। जब सेकेंड ईयर अच्छे नंबरों से होगा तो आपके एमडी कैट के और ई कैट के जो टेस्ट के नंबर होंगे वो कलेक्ट होके फिर आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो हमारे लिए बोर्ड एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। सो ये हमारे पास जो एक चैलेंज टाइम में कि हमने ई कैट एम कैट, यानी जो एम कैट करे उनके लिए एम कैट और जो ई कैट कर रहे हैं उनके लिए ई कैट का टेस्ट, और साथ ही बोर्ड के एग्जाम को भी आपने लेके चलना है, सही है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो मैंने लिखी है ताकि आप अभी से अपने जहन में रख लो। फर्स्ट थिंग, बैलेंसिंग बोथ बोर्ड एग्जाम एंड इंट्रेंस एग्जाम। तो आपका जो इंट्रेंस एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम है दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। सेकेंड, आपने प्रायोरिटाइजिंग करनी है अपने सब्जेक्ट को, यानी अगर आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे हो तो बायो पे फोकस रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम फॉर्मेट आपका एमसीक्यूज बेस होगा, सही है ना। अच्छा, इसके अलावा रिसोर्स की बात करें तो रिसोर्स जो आपके पास है बुक की सूरत में, आपके नोट्स की सूरत में, मुख्तलिफ आपके पास टेस्ट की सूरत में, टीचर की सूरत में, ठीक है, लेक्चर्स की सूरत में, ग्रुप की सूरत में, इंस्टीट्यूट की सूरत में, कॉलेजेस की सूरत में, कोशिश करो मैक्सिमम यूटिलाइज करो। इट्स हाई टाइम टू फोकस टूवर्ड्स योर ड्रीम, राइट। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि अपने सारे रिसोर्सेज को ना मैक्सिमम यूटिलाइज करो, सही है ना। फोर्थ थिंग इज योर टाइम मैनेजमेंट विच इज क्वाइट एसेंशियल फॉर योर बोथ एग्जाम। आपकी प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम और एमडी कैट या ई कैट के टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट वाइजली करना बहुत जरूरी है। लास्ट थिंग, प्रैक्टिस एंड टेस्ट। सो प्रैक्टिस और टेस्ट साथ साथ होती जाएगी ग्रुप में, सही है। ग्रुप का आपको बता दिया, रेगुलर आपको टेस्ट मिलेगा। अच्छा, जो रेगुलर टेस्ट है हमारा वो जस्ट एम कैट और ई कैट के लिए होगा, सही है। और जो हमारे बोर्ड के एग्जाम होंगे उसका जो आपको टेस्ट मिलेगा, तो मैं बायो और केमिस्ट्री का टेस्ट आपको संडे को प्रोवाइड करूंगी, सही है ना। वो हमारा क्वेश्चन आंसर बेस होगा, सही। बाकी जो रेगुलर टेस्ट मिलेगा वो एमसीक्यूज बेस होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके इंटरेस्ट टेस्ट में, सही है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट का अपने टीचर से गाइड ले लीजिएगा, सर फैज से पूछ लीजिएगा, वो आपको बेहतर बता देंगे, सही है। लास्ट में हमारे पास है इफिशिएंट स्टडी मटेरियल, इफिशिएंट स्टडी टेक्निक, कि हमने किस तरीके से चीजों को जो है ना वो याद रखना है, समझना है, ये सब हम लेक्चर के दौरान समझेंगे, सही है। तो ये कुछ चीजें अपने पास नोट डाउन कर लो, सही है। ये चीजें अपने पास लिख लो। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हमारे पास मार्क्स क्राइटेरिया क्या होगा फॉर योर एंट्री टेस्ट, जिसमें हमारे पास टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग को याद रखना, ठीक है। साथ ही प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड टेस्ट, यानी कि एक तो आपका बोर्ड एग्जाम है, एक आपका एंट्री टेस्ट है। सो एंट्री टेस्ट आपके बोर्ड के एग्जाम के बाद ही होगा। टाइम आपके पास बहुत कम होगा, इसलिए हमने तैयारी अभी से शुरू करवाई है, सही है। अब बाकी आपके ऊपर इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हो, सही है। ग्रुप में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी वो हमने आपको पहले बता दी है। अब आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, सही है। प्रैक्टिकल के साथ ही हमारी क्लासेस तो शुरू हो जाएंगी 1 जुलाई से। अच्छा, इस जुलाई में आपको क्लासेस का जो मैं थोड़ा बहुत अगर गाइड करूं तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर रेस करके देखो स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारे क्लासेस हैं, ठीक है, इसको थोड़ा समझो। टाइम टेबल सर ने आपको दे दिया है, सही है। अगर हम अपनी क्लास की बात करें तो 6 डे हमारे पास है, ठीक है, संडे को हटा के। तो ये 6 डे में हमारे पास 2 दिन हमारे पास हो गए हमारे लेक्चर्स, सही है, बायो के, और 2 दिन हमारे पास होंगे हमारे लेक्चर केमिस्ट्री के, और इसमें से एक दिन हमारे पास होगा एमडी कैट के लेक्चर का, और एक दिन हमारे पास होगा ई कैट के लेक्चर का, सही है। तो ये हमारे पास हमारे जो डेज हैं वो मुकम्मल होंगे, सही है। अब ये देखो 2 दिन हमारे पास बायो का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी,
2 दिन हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर लेंगे सेकेंड ईयर का, और एक दिन हम लोग 1 आवर अपना लेक्चर डिस्कस करेंगे एमडी कैट का, और एक दिन डिस्कस करेंगे हम केमिस्ट्री का। सही है। टेस्ट आपको रेगुलरली मिलेगा ई कैट का और एम कैट का, लेकिन जो आपके लेक्चर है सेकेंड ईयर के उनका टेस्ट आपको संडे को मिलेगा। सही है। क्योंकि संडे काफी मसरूफ डे होता है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, या तो रात में या सुबह अपने टेस्ट को देख लेंगे जो कि क्वेश्चन आंसर बेस होगा। सही है। तो टेस्ट आपने नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आंसर बेस हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया ई कैट एमडी कैट इंट्रोडक्शन, साथ ही पासिंग मार्क्स और टोटल मार्क्स क्राइटेरिया, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, साथ ही आपकी क्लासेस किस तरीके से ली जाएगी। सही है। तो वीडियो मैंने बहुत अर्जेंट में बनाई है, इसलिए इस तरीके से बनी है। कोई चीज ना समझ आया बिल्कुल कमेंट में पूछिएगा, मैं फारिग होके आप सबके आंसर इंशाल्लाह जरूर करूंगी। सही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।